हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में फिर से हम आएंगे सेपरेट करने के लिए मिक्सर्स को। तो मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए हमें पता है कि हमें वो जानना होता है कि उसमें मिक्सर का नेचर क्या है, कंपोनेंट का नेचर क्या है। तो आज इस वीडियो में हम 3 टाइप्स ऑफ मिक्सर लेंगे और इन तीनों मिक्सर्स को हम सेपरेट करेंगे अलग अलग मेथड से। तो पहला मिक्सर होगा हमारे पास आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का, जिसको हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेट और बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सेकेंड यहाँ मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके थ्रू हम सेपरेट करेंगे क्रीम को मिल्क से। और थर्ड की टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेपरेटिंग पैनल, यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम ऑयल को वाटर से सेपरेट करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट टू सेपरेट द मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। तो टू सेपरेट द मिक्सर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, तो हमने बोला कि आपको 2 मेथड यूज़ करना है, बाय यूजिंग मैग्नेट और बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो यहाँ पे आयरन और सल्फर, हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, मतलब आयरन के पार्टिकल्स हैं, और सल्फर है। तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि मिक्सर को हमें सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें एक चीज़ क्या देखना होगा कि उसका नेचर क्या है। तो आयरन यहाँ पे देखो क्या है, आयरन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस है आपको, ये मैग्नेटिक है। बट सल्फर क्या है, सल्फर इज नॉन मैग्नेटिक, सल्फर इज नॉन मैग्नेटिक। तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेट का। तो मैग्नेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो जिससे क्या है कि जो आयरन के पार्टिकल्स है वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सल्फर क्या है नॉन मैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट नहीं होगा, इजीली हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो बाय यूजिंग मैग्नेट, इसका देखो प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट वाइल द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं, तो आपका मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा कि मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट के थ्रू, बट जो सल्फर है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये वॉच ग्लास में मिक्सर लेना आयरन सल्फर का, और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैग्नेट को अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा कि मैग्नेट अप्लाई करते ही क्या हुआ कि जितनी भी आयरन के पार्टिकल्स थे मिक्सर में, सबके सब अट्रैक्ट हो गए बाय द मैग्नेट। आयरन पार्टिकल्स सेपरेट हो गए और सल्फर पाउडर वॉच ग्लास में रह गया, क्योंकि आयरन क्या है मैग्नेटिक है, सल्फर क्या है नॉन मैग्नेटिक है। तो ईजिली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और बाय यूजिंग अ मैग्नेट ऑन टू द मिक्सर, iron fillings will get attached to magnet and sulfur powder will remain as residue। तो ये मेथड हमने देखा कि कैसे हम मैग्नेट को अप्लाई करके और आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर दिया सल्फर पाउडर से। नेक्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, मतलब यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर क्या होता है सॉल्युबल होता है, आयरन फिलिंग्स सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो करना क्या हमें कि ये मिक्सर लेना आपको आयरन फिलिंग्स का और सल्फर का, और कार्बन डाइसल्फाइड में उसको डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद देखेंगे कि जो सल्फर है वो डिज़ोल्व हो गया कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन जो आयरन पार्टिकल्स हैं, ये जो आयरन फिलिंग्स यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होगा उसमें। उसकी बात करना है क्या हमें, फिर उसको फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो फिल्टर पेपर के थ्रू उसको फिल्टर करना है, तो रेसिड्यू आपको मिल जाएगा फिल्टर पेपर पे, मतलब वो आयरन पार्टिकल्स होंगे, और फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में सल्फर रहेगा। अब करना है क्या है नेक्स्ट स्टेप कि अब जो फिल्ट्रेट मिला जिसमें आपका कार्बन डाइसल्फाइड है और सल्फर भी है, उसको इवेपोरेट करना है। कार्बन डाइसल्फाइड इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, तो सल्फर हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर जो है कि नहीं कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो गया था। कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड सल्फर यहाँ मिल जाएगा। स्टेप्स कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है इसके लिए कि ऐड द मिक्सर इनटू कार्बन डाइसल्फाइड। करना है क्या हमें, मिक्सर्स को ऐड करना है कार्बन डाइसल्फाइड में, एंड द सल्फर पाउडर विल डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड आयरन फिलिंग्स विल रिमेन अनडिजॉल्व। इसमें सल्फर पाउडर डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होंगे कार्बन डाइसल्फाइड में। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन, वी गेट फिल्ट्रेट कंटेनिंग सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स एज रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। इसको फिल्टर करेंगे सॉल्यूशंस को, तो हमें क्या मिल जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में, सल्फर, आयरन फिलिंग्स
एज रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। नाउ इवेपोरेट द फिल्ट्रेट वी गेट सल्फर। ये मेथड हमने देखा कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं सल्फर पाउडर को आयरन और सल्फर के मिक्सेस बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे सेपरेट करने के लिए मिक्सेस को इनके कंपोनेंट को अलग करने के लिए मेथड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स हैविंग different density by spinning them in a solution around an axis in a centrifuge rotor at high speed। बेसिकली ये जो मिक्सर होगा उसमें हमें क्या देखना, डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटीज होंगी, उनको क्या करना है, स्पिन करना है, उसको रोटेट करना हाई स्पीड से, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो लो डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लो डेंसिटी जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये मेथड बेसिकली यूज़ करेंगे मिल्क क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन? द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। लाइटर पार्टिकल्स टॉप पे चले जाएंगे जब उसको हम स्पन करेंगे रैपिडली, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस कहाँ पर है? तो एप्लीकेशंस है कि टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेकेंड एप्लीकेशन इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, कपड़े को सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में इसका एप्लीकेशन। थर्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए डेयरीज में होम में इसका एप्लीकेशन है। एंड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, डायग्नोस्टिक लैब में भी इसका यूज़ करते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। By centrifugation method we can separate cream from milk. Now the principle, same principle यहाँ पे लिखेंगे, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. प्रोसीजर देखो यहाँ पे क्या करना आपको, टेक मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लेना आपको मिल्क को, एंड चर्न द मिल्क यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, उसमें क्या करेंगे, उसको चर्न करेंगे, मतलब उसको रोटेट करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। हाई स्पीड से उसको रोटेट करोगे 2 to 3 मिनट्स। तो हम वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होगा कि द लाइटर क्रीम्स हैज़ कलेक्टेड एट द टॉप एंड मिल्क विदाउट क्रीम हैज़ रिमेंड बिलो। बेसिकली जो मिल्क होता है, मिल्क में क्रीम है और क्रीम जो कि नहीं वो लाइटर होता है, तो वो क्या होगा, क्रीम फ्लोट करेगा और जो मिल्क है, मिल्क विदाउट क्रीम है, उसको क्या बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क मतलब मिल्क विदाउट क्रीम, वो डेंसर होगा और क्रीम क्या हो गया, लाइटर। तो द लाइटर क्रीम हैज़ कलेक्टेड एट द टॉप, वो टॉप पे चला जाएगा, एंड द मिल्क विदाउट क्रीम हैज़ रिमेंड बिलो। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका कि क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। तो मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मिक्सर वी गोइंग टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब कि जो लिक्विड मिक्स ना हो, जैसे हम ऑयल को वाटर में डाल दो, क्या मिक्स होंगे, नहीं। तो बोथ आर इमिसिबल, ऑयल का वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं है, इमिसिबल लिक्विड है। तो अगर बाई मिस्टेक अगर हमने वाटर के साथ ऑयल को मिक्स कर दिया तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए। तो मेथड है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये होता है सेपरेटिंग फनल, इस टाइप का शेप होता है। सेपरेटिंग फनल में क्या करना आपको, ये मिक्सर लेना है ऑयल का और वाटर का, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी यहाँ पर क्या है, डेंसिटी इसकी हायर है, ऑयल की डेंसिटी लोअर है। तो लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड फ्लोट करेगा एबव द हाई डेंसिटी लिक्विड। तो यहाँ पे वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा ऑयल, और वाटर चूँकि इसकी डेंसिटी हाई है तो नीचे है। तो देखते हैं इसका क्या प्रिंसिपल है कि द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर भी कि इसको हम सेपरेट करेंगे। तो ऑयल की डेंसिटी कम है
वाटर की डेंसिटी हाई है। तो हम इसको इजीली सेपरेट करेंगे। ओपन द टैप, इसको टैप को ओपन करोगे तो पहले कौन आएगा यहाँ पर, वाटर। वाटर को हम क्या करेंगे, इस बीकर में करेक्ट कर लेंगे। तो एक बाउंड्री यहाँ पे आएगी जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, वाटर का भी ऑयल का भी। तो उसको हम सेपरेट आउट करके फिर से हम वाटर को क्या करें, ऑयल को क्या करेंगे, दूसरे बीकर में करेक्ट कर लेंगे। इजीली हम इस सेपरेटिंग फनल के थ्रू दोनों ही लिक्विड को सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि हायर डेंसिटी लिक्विड सेटल एट द बॉटम। हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, जिसकी डेंसिटी हायर है लिक्विड की वो नीचे की तरफ है, इसकी डेंसिटी हायर है। एंड लोअर डेंसिटी लिक्विड मतलब ये ऑयल है जिसकी डेंसिटी लो है, वो फ्लोट ओवर द हायर डेंसिटी लिक्विड। तो ये कहाँ फ्लोट करेगा, फ्लोट ओवर द हायर डेंसिटी लिक्विड। तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। नाउ द एप्लीकेशन फॉर दिस मेथड, एप्लीकेशन यहाँ बहुत सारे हैं। देखो कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अभी हमने देखा है कि ऑयल को वाटर से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई किया, क्योंकि ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसिबल। तो दोनों को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे इजीली बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। सेकेंड यहाँ पे एप्लीकेशन टू सेपरेट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ, इनकी वाटर के साथ इंट्रैक्शन नहीं रहती। तो उसको भी हम यहाँ पे सेपरेट कर पाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेंसिटी भी लो होती है। एक्वस सोल्यूशन मतलब ये वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर के साथ इसकी सोल्यूशन है, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर पाएंगे बाय दिस मेथड। ठीक है, एंड द फोर्थ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यूरिंग इट्स मेटलर्जी। देखो आयरन को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। आयरन को मतलब आयरन जो होता है यहाँ पर अपने कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं, तो उन कंपाउंड को हम ओर्स कहते हैं। तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया कि हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में देख लिया कि 3 तरह के मिक्सर्स हमारे पास थे जो कि हमने इसको सेपरेट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम मिक्सर के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।